जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड एनसीसी। तो जैसा कि आपको खुद भी पता होगा कि जो हमारा एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम हुआ है इस बार, उसमें जो मैप रीडिंग के क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पूछे गए हैं नॉर्मल से। उसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे जो कि मैप रीडिंग वाले टॉपिक से हैं और आपके आने वाले बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर। मानचित्र जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइप की अगर हम बात करते हैं तो मानचित्र जो है वो 7 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच कलर इज यूज टू शो वाटर बॉडीज ऑन ए मैप। मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र पर पानी के स्थान को दिखाने के लिए सामान्यतः नीले रंग का प्रयोग किया जाता है और इसी वजह से हमारी जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट यानी कि नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ कंपास यूज्ड इन एनसीसी। एनसीसी में प्रयोग होने वाले कंपास का पूरा नाम क्या है। तो एनसीसी में जो कंपास यूज होता है उसका पूरा नाम है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ आर देयर। नॉर्थ यानी कि उत्तर जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक ट्रू नॉर्थ होता है जिसे हम वास्तविक उत्तर बोलते हैं, एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है जिसे हम चुंबकीय उत्तर बोलते हैं और एक ग्रिड नॉर्थ होता है जिसे हम ग्रिड उत्तर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और जीपीएस जो है वो कौन सी कंट्री का है, यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विच लाइन्स रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण की ओर जो दिशाएं होती हैं उन रेखाओं को क्या कहते हैं। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जो रेखाएं होती हैं उन रेखाओं को क्या बोला जाता है। तो उन्हें ईस्टिंग लाइन बोला जाता है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर। सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो सर्विस प्रोटेक्टर की जो लंबाई होती है वो 6 इंच होती है और चौड़ाई जो होती है वो 2 इंच होती है। स्केल की तरह होता है। इसकी लंबाई 6 इंच और चौड़ाई कितनी होती है, 2 इंच होती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ग्राउंड हिडन फ्रॉम एन ऑब्जर्वर कॉल। टारगेट और देखने वाले के बीच दबी हुई भूमि को क्या कहा जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो उसे हम बोलते हैं डेड ग्राउंड यानी कि मृत भूमि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। व्हाट डज द सिंबल पीओ स्टैंड फॉर ऑन ए मैप। मानचित्र पर जो पीओ जो वर्ड होता है उसका क्या मतलब होता है। तो पीओ की फुल फॉर्म होती है मानचित्र पर पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हाउ मैनी डिग्री कैन बी मेजर्ड ऑन ए प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास पर कितने डिग्री तक पढ़ा जा सकता है। तो प्रिज्मेटिक कंपास पर 0 से 360 डिग्री तक पढ़ा जा सकता है, फ्रॉम 0 टू 360 डिग्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरी बात जो हम यूज़ करते हैं वो लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास होता है। कंपास जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। कंपास 2 तरह के होते हैं, एक होता है लिक्विड कंपास और एक होता है ड्राई कंपास। एक होता है लिक्विड कंपास, एक ड्राई कंपास। लेकिन एनसीसी में हम कौन से टाइप के कंपास को यूज़ करते हैं, तो लिक्विड कंपास को यूज़ करते हैं। विच कलर्स इज यूज्ड टू शो द रोड्स ऑन ए मैप। मानचित्र पर जो सड़क है यानी कि रोड है उनको किस रंग से दर्शाया जाता है। तो उनको लाल रंग से दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ कॉल्ड। वास्तविक उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं। तो वास्तविक उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच का जो अंतर होता है उसे मैग्नेटिक वेरिएशन बोला जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो जिस तरीके से अब मैं मैप रीडिंग के टॉप 50 एमसीक्यू आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से हर एक टॉपिक के टॉप 50 एमसीक्यू मैंने निकाले हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप पढ़ें और आप एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो अगर हम आर्मी विंग की बात करते हैं तो टोटल सिलेबस को 16 टॉपिक में डिवाइड किया और हर एक टॉपिक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकाले। तो इस तरीके से 800 एमसीक्यू बन गए। तो ये 800 एमसीक्यू वे एमसीक्यू हैं जो आपके एनसीसी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसीलिए इनकी एक मैंने पीडीएफ बनाई है जो कि पीडीएफ पेड है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हैं, जब इसको आप डाउनलोड करेंगे और अपनी प्रॉपर ईमेल आईडी अगर उसमें आप फिल करते हैं तो इसके साथ में जितने भी मॉडल पेपर हैं एनसीसी के बी सर्टिफिकेट एग्जाम के और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अलावा उन्हें भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन उनको आपको पढ़ना ही 800 एमसीक्यू को पढ़ने के बाद ही, ताकि आप उनको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड का जो लिंक है वो आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द बैक बियरिंग ऑफ 70 डिग्री। 70 डिग्री का बैक बियरिंग क्या होता है। तो 70 डिग्री का जो बैक बियरिंग होता है वो होता है 250 डिग्री। अब ये कैसे आया ये मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो बैक बियरिंग, अगर किसी की भी बैक बियरिंग निकालने की आपको कह दे तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि जिसकी बैक बियरिंग निकालनी है वो 180 से ज़्यादा है या 180 से कम है। ठीक है,
180 से ज़्यादा है या 180 से कम है। अगर 180 से कम है तो उसमें 180 जोड़ दो, ठीक है, और 180 से ज़्यादा है तो उसमें 180 घटा दो। जैसे ये 70 डिग्री जो है वो 180 से कम है तो इसमें 180 जोड़ दो, तो इसकी बैक बियरिंग होगी 250 डिग्री। लेकिन मान लो एग्जाम में आ जाए कि 250 डिग्री की बैक बियरिंग निकाल लो, तो हमने देखा कि 250 डिग्री जो है वो 180 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसमें से 180 घटा दो और इसका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री की बैक बियरिंग 250 डिग्री होती है, 250 डिग्री की बैक बियरिंग 70 डिग्री होती है। इन दोनों में जो गैप होता है वो 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सिंबल PS स्टैंड फॉर ऑन ए मैप। मानचित्र पर जो PS है उसका क्या मतलब होता है, तो PS का मतलब होता है यहाँ पर पुलिस स्टेशन, ऑप्शन ए। अप टू हाउ मेनी डिग्री कैन बी मेजर्ड बाई हैंड। हाथ से हम मैक्सिमम जो है वो कितने डिग्री तक माप सकते हैं, तो हाथ से हम मैक्सिमम 19 डिग्री यानी कि 19 डिग्री तक माप सकते हैं। और जब हम हाथ से मापते हैं तो हम किस हैंड का यूज़ करते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं, यानी कि बाएं हाथ का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज ए सिंगल एक्स सिंबल रिप्रेजेंट। सिंगल एक्स जो होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, ये जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सिंगल एक्स का क्या मतलब होता है जब हम मैप रीडिंग की बात करते हैं, सिंबल्स की बात करते हैं। व्हाट डज द ट्रिपल एक्स सिंबल रिप्रेजेंट, तो ट्रिपल एक्स जो सिंबल होता है वो कोर को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का क्या सूत्र होता है, तो ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VI अपॉन में HE, वर्टिकल इंटरवल अपॉन में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ग्रिड बियरिंग, ग्रिड बियरिंग किसके द्वारा मापी जाती है, तो ग्रिड बियरिंग जो है वो सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा मापी जाती है। और सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई होती है 6 इंच और चौड़ाई कितनी होती है, 2 इंच होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ये ग्रिड बियरिंग को मेजर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नीडल ऑफ द कंपास पॉइंट टूवर्ड्स विच नॉर्थ, कंपास की जो सुई है वो किस उत्तर को दर्शाती है, तो कंपास की सुई मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि चुंबकीय उत्तर को दर्शाती है। ट्रू नॉर्थ का हमें पता लगता है पोल स्टार से, पोल स्टार जिसे हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं, ध्रुव तारा, उससे जो उत्तर हमको मिलता है वो वास्तविक उत्तर होता है। ग्रिड उत्तर यानी कि जो मैप के ऊपर जो उत्तर बना होता है ग्रिड लाइंस के थ्रू, उसको हम ग्रिड उत्तर बोलते हैं। और जो कंपास की जो नीडल है मैग्नेटिक नीडल होती है, क्योंकि वो जो शो करती है वो चुंबकीय उत्तर को शो करती है, ठीक है। तो ये 3 तरह के हमारे क्या होते हैं, नॉर्थ होते हैं। व्हाट डज दी कलर येलो रिप्रेजेंट ऑन ए मैप, मानचित्र पर जो पीला रंग है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो पीले का मतलब होता है कल्टिवेटेड लैंड यानी कि खेती करने योग्य भूमि। हाउ मैनी कार्डिनल पॉइंट यानी कि मेन डायरेक्शंस आर देयर, मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं, या फिर आपसे पूछा जाए कार्डिनल पॉइंट्स कितने होते हैं, तो कार्डिनल पॉइंट्स का मतलब दिशाएं होता है और कार्डिनल पॉइंट्स 4 होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। व्हाट इज द बैक बियरिंग ऑफ द 260 डिग्री, 260 डिग्री का बैक बियरिंग क्या है। अगर आपको समझ में आया कि बैक बियरिंग कैसे निकालते हैं, अगर मैं समझा पाया हूं, तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और निकाल के बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो 260 डिग्री 180 डिग्री से ज़्यादा है, जब भी 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसमें से 180 घटा देना चाहिए। 0 16 में से 8 गए 8, तो 80 डिग्री, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टार हेल्प इन फाइंडिंग नॉर्थ एट नाइट, रात में उत्तर दिशा खोजने के लिए किस तारे का प्रयोग किया जाता है, तो पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारे का प्रयोग किया जाता है रात में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RF इन ए मैप रीडिंग कॉन्टेक्स्ट, मानचित्र में RF का क्या मतलब होता है, तो मानचित्र में जो RF का मतलब होता है वो होता है रिजर्व फॉरेस्ट, ऑप्शन बी, दिए गए ऑप्शंस में से यही है। लाइन्स ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल हाइट आर कॉल्ड, मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या बोला जाता है, तो उन्हें बोला जाता है कंटूर लाइंस, ठीक है, कंटूर लाइंस। और हिंदी में इन्हें हम बोलते हैं समोच्चय रेखाएं, क्या बोलते हैं बेटा, समोच्चय रेखाएं। कई बार ये समोच्चय वर्ड नहीं देते तो हमको कंटूर का भी पता होना चाहिए। कंटूर का मतलब होता है जो लाइन, वो लाइन जो इक्वल हाइट वाले पॉइंट्स को मिलाती है उसको हम कंटूर लाइंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 27, विच चार्ट इज यूज्ड फॉर मार्चिंग एट नाइट, रात को अगर आप मार्च कर रहे हैं तो किस तरह के चार्ट का प्रयोग किया जाता है, नाम से पता चल रहा है नाइट मार्च चार्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉल आइसोलेटेड हिल कॉल्ड, एक छोटी सी अलग जो पहाड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे नोल कहा जाता है, ऑप्शन ए। इन विच डायरेक्शन इज ए बियरिंग ऑलवेज मेजर्ड, बेयरिंग जो है वो हमेशा किस
दिशा में मापी जाती है। तो बेयरिंग जो है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मापी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलजी ऑन ए मैप? मानचित्र पर जो है वो एलजी का क्या अर्थ होता है? तो एलजी का अर्थ होता है लैंडिंग ग्राउंड, जहां पे लैंड करना है। ग्रिड लाइन्स रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर कॉल्ड। पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली ग्रिड लाइनों को क्या कहा जाता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली ग्रिड लाइनों को नॉर्दिंग लाइन कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। और अगर मैं मैप में आपको बताऊं तो यहाँ पे ऊपर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है। और नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ ही हम एज्यूम करते हैं। इसको 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पर अगर हम 90 जोड़ दें तो ये 90 डिग्री, फिर 90 जोड़ देंगे 180 डिग्री, फिर 90 जोड़ देंगे 270 डिग्री, फिर 90 जोड़ देंगे 360 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ के लिए कितना होता है तो 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री, पूर्व दिशा के लिए 90 डिग्री, दक्षिण दिशा के लिए 180 डिग्री और पश्चिम यानी कि वेस्ट के लिए 270 डिग्री होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? वेस्ट टू ईस्ट जो होती हैं वो नॉर्दिंग लाइन्स होती हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज इंडियाज ओन सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम? भारत ने के अपने उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम को क्या बोलते हैं? तो जीपीएस जो है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और ये जो है वो तो यूएसए का है। कहाँ का है? यूएसए का है। यूएसए का है। तो हमारे देश का जीपीएस कौन सा है? वो है नाविक, ठीक है। नाविक की क्या फुल फॉर्म है ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, जहां तक मुझे याद है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल्स आर देयर इन ए मैप रीडिंग? मानचित्र पर मापक यानी कि स्केल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मानचित्र पर स्केल की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी। कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। विच नॉर्थ इज फाउंड यूजिंग ए मैप? मानचित्र के द्वारा कौन सा उत्तर ज्ञात किया जाता है? तो मानचित्र के द्वारा ग्रिड नॉर्थ यानी कि ग्रिड उत्तर जो है उसे मापा जाता है। तो ये तीनों उत्तर आ चुके हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनमेड ऑब्जेक्ट इज यूजुअली शोन इन विच कलर ऑन ए मैप? मानचित्र पर मानव निर्मित वस्तुओं को प्राय किस रंग से दर्शाया जाता है? तो मानव निर्मित जितनी भी वस्तुएं होते हैं उन्हें या तो ब्लैक कलर से या फिर रेड कलर से, ठीक है। जैसे हमने सड़क की बात की थी अभी, तो सड़क को रेड कलर से दर्शा रहे थे, तो ब्लैक या रेड कलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं मानव निर्मित चीज़ों को मैप रीडिंग में। हु कैरीज द कंपास एंड ल्यूमिनस स्टिक इन द नेविगेशन पार्टी? नेविगेशन पार्टी में कंपास और चमकीली छड़ी जो होती है वो किसके पास होती है? तो वो होती है गाइड के पास, ठीक है। तो वो गाइड करेगा तो उसी के पास होएगा, क्योंकि वो गाइड करने का काम है। विच मैप इज अवेलेबल एज मोबाइल ऐप? कौन सा मानचित्र एक मोबाइल ऐप के रूप में उपलब्ध है? तो ये हमारा होता है गूगल मैप, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है गूगल मैप। व्हाट इज द डिग्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट? उत्तर पूर्व दिशा कितने डिग्री पर होती है? तो देखो ये हमने देखा था, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। नॉर्थ 0 डिग्री है, ईस्ट 90 डिग्री है, साउथ 180 डिग्री है और वेस्ट 270 डिग्री है। अभी जब ये 0 है और ये 90 डिग्री है, बीच में बिल्कुल क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। और 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कितने डिग्री होता है? 45 डिग्री। तो करेक्ट आंसर कितना होगा? 45 डिग्री। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो साउथ वेस्ट होता है, साउथ वेस्ट, वो कितने डिग्री पे होता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में निकाल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द बियरिंग फॉरवर्ड बियरिंग इज 30 डिग्री, व्हाट इज द बैक बियरिंग? यदि फॉरवर्ड बियरिंग 30 डिग्री है तो बैक बियरिंग कितनी होगी? अब एक बात बताओ, 30 डिग्री जो है वो 180 से ज़्यादा है या कम है? कम है। तो कम है तो क्या करो, इसमें 180 जोड़ दो। जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 210 यानी कि 210 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंटूर लाइंस? दो कंटूर रेखाओं के बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसे क्या कहा जाता है? तो दो कंटूर लाइंस के बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसे वर्टिकल इंटरवल बोला जाता है। वी आई की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्टिकल इंटरवल। एच ई की फुल फॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ये आया था ना, एक फॉर्मूला आया था पीछे, वी आई अपॉन में एच ई। तो वी आई वर्टिकल इंटरवल और एच ई हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ लिक्विड कंपास? इनमें से कौन सा लिक्विड कंपास का हिस्सा नहीं है? ठीक है, नहीं है, नहीं है आपको बताना है। तो विंडो होती है, हेयरलाइन भी होती है, डायल भी होता है, आई होल नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन बी नहीं है। विच कलर रिप्रेजेंट दी वेजिटेशन प्लांट्स ट्रीज ऑन ए मैप? मानचित्र पर जो वनस्पति है, पेड़ पौधे, उन्हें दर्शाने के लिए किस कलर का प्रयोग किया जाता है? तो उन्हें दर्शाने के लिए ग्रीन यानी कि हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द बियरिंग ऑफ ईस्ट डायरेक्शन?
जो पूर्व ईस्ट दिशा होती है उसकी बियरिंग कितनी होती है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और इसकी होती है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। व्हाट डज, और बाकी जो जितनी भी फ्री पीडीएफ मैं अपलोड करता हूँ वो टेलीग्राम चैनल पे कर देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करना। 5000 बच्चे ऑलरेडी उस पर जुड़ चुके हैं जो एनसीसी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं 5000 बच्चों का एक ग्रुप है, और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी हेल्प मिली है। ऐसे ही जिनका बी सर्टिफिकेट का एग्जाम है वो वहाँ पर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को अच्छे से आप कर पाएंगे वहाँ पर। व्हाट डज द सिंबल ऑफ ए बॉक्स CH रिटर्न इनसाइड मीन, बॉक्स के अंदर जो CH लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है सर्किट हाउस, ऑप्शन ए। व्हाट डज द सिंबल ऑफ ए बॉक्स विद RH रिटर्न इनसाइड मीन, बॉक्स के अंदर अगर RH लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है रेस्ट हाउस, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड टू सेट ए मैप, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र को सेट करने की एक विधि है। तो मानचित्र को हम कंपास का यूज करके सेट कर सकते हैं, और बाई ऑब्जेक्ट ऑन ए ग्राउंड, जमीन पर वस्तुओं का यूज करके सेट कर सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए 1:50,000 स्केल मैप 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट हाउ मच डिस्टेंस ऑन ए ग्राउंड। 1:50,000 स्केल वाले मानचित्र पर जो 2 सेंटीमीटर की ज़मीन होती है, 2 सेंटीमीटर मैप पे जो होता है वो कितनी ओरिजिनल ज़मीन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, 1 किलोमीटर के बराबर होता है, अगर इस रेशियो की हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 48, मैग्नेटिक बियरिंग इज मेजर्ड बाय, मैग्नेटिक जो बियरिंग है वो किससे मापी जाती है। मैग्नेटिक बियरिंग कंपास से मापी जाती है, ठीक है। ग्रिड बियरिंग मापी जाती है सर्विस प्रोटेक्टर से, ग्रिड बियरिंग। बियरिंग जो है वो 2 तरीके से होती हैं और अलग अलग प्रकार की होती हैं, फॉरवर्ड बियरिंग और बैक बियरिंग भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें सर्विस प्रोटेक्टर का यूज करके हम ग्रिड बियरिंग निकालते हैं, तो इस तरीके से ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग और ग्रिड बियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल कैलकुलेटिंग दी GR, GR यहाँ पे ग्रिड रिफरेंस है, तो विच लाइन इज टेकन फर्स्ट, ग्रिड रिफरेंस निकालते समय किस लाइन को पहले लिया जाता है। तो जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ग्रिड लाइन, ग्रिड रिफरेंस को निकालते समय जो लाइन पहले ली जाती है वो ईस्टिंग लाइन ली जाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिप्रेजेंट ए ब्रिज ऑन ए मैप, मानचित्र पर जो पुल है, ब्रिज है, वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो वो कन्वेंशनल साइंस के द्वारा दर्शाया जाता है, ये बात आपको पता होगी। तो वो कौन सा साइन है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए प्राउड एनसीसी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।